एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। जन सुधारक टाइम्स व चैनल अब हिंद टीवी न्यूज़ पर भी देखें खबरें। नाम सर? नमस्कार सौरभ जी, मैं पंडित प्रमोद शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी बताइए। तो जो भी आप हुआ था, आपने आंदोलन किया हुआ था श्योरपुर में, जी। तो किस विषय में किया था ये आपने? देखिए 27 तारीख को हमने एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था कलेक्ट्रेट पे, और वहाँ पे हमारे साथ जाति पुलिस ने की, हमको ज्ञापन देने से रोका। हमारे नोएडा ज़िले में और जिला गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जहाँ भाजपा के लोगों ने थाने का घेराव किया 150-200 लोगों को लेके। 27 तारीख को हम लोग यही चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं पे अंकुश लगे, उसी के विषय में हमने जो है एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा रहा हमारा, लेकिन पुलिस ने हमारा दमन करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी जो हमारे 6 लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया। हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 55 लोगों के 6 लोगों के खिलाफ नेम्ड और 55 लोगों के खिलाफ जो है अज्ञात में जो है FIR लॉन्च हुई। और पुलिस ने बहुत, अब तक हमारा पीछा पुलिस ने छोड़ा नहीं है। आए दिन वहाँ जो दरोगा हैं वो हमें फ़ोन पे बात करते रहते हैं कि भाई आप आ जाओ, जमानत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जी भैया। जो आपने ज्ञापन दिया था, इसमें आपकी मुख्य मांगे क्या थी इसमें आपकी? देखिए, जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें सबसे बड़ी जो हमारी मांग थी वो ये मांग थी कि भाई उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। जब ये सरकार आई थी योगी जी की, भाजपा की सरकार आई थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे पहले ऊंचाहार, जो रायबरेली में एक जगह है ऊंचाहार, वहाँ पे 5 नौजवान बच्चों को, हमारे युवाओं को मारा पीटा और उनकी गाड़ी में डाल के उनको जिंदा जला दिया। ये एक सामूहिक हत्याकांड था। उसके बाद ऐसे 5, 6, 7, 8 जो है सामूहिक हत्याकांड हुए, और उसके बाद में 100 से ज़्यादा लोगों की उत्तर प्रदेश में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनको जी। कुल नगर के ब्राह्मणों की हत्याएं बहुत यूपी में हो रही हैं। जी। तो आप मानने से आपसे शायद जंगल राज बन रहा होगा, कानून व्यवस्था तो चल नहीं रही है। देखिए, पहली सरकारों में भी हत्याएं हुई हैं समाज के लोगों की जी, लेकिन भाजपा की इस योगी सरकार में सबसे ज़्यादा हत्याओं का रिकॉर्ड बना है। और उत्तर प्रदेश में हमने जो ज्ञापन दिया था इसीलिए दिया था, और बदलाव आने का हमारा बदलाव लाने का तरीका था कि भाई जो अंकुश लगे हत्याओं पे, योगी सरकार जिस पे ब्राह्मण सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, योगी मोदी पे आज ब्राह्मण जो बहुत विश्वास करता है, लेकिन योगी मोदी ने ब्राह्मणों को छलने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके लोगों की निर्मम, ब्राह्मण समाज के लोगों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उस पर योगी मोदी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम उनको चेताना चाहते हैं कि वो चेत जाएं समय से, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन होंगे। जो आपने ये आंदोलन किया तो इसके बाद कुछ आपको रिप्लाई मिला अन्य पार्टियों से? सपा या बसपा, कांग्रेस या और की ऑफर किया आपको? देखिए, एक बदलाव इसमें देखने को मिला जी कि पहले पूर्वांचल से कोई लड़ाई लड़ी जाती थी यूपी में जी। इस बार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक चिंगारी आउट हुई, जागृत हुई, और वो बिहार का, यूपी के बिल्कुल लास्ट जो बिहार का बिल्कुल बॉर्डर है वहाँ तक ये चिंगारी गई है। पार्टियों का तो आप ये ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ने तुरंत घोषणा की हम जो है हम मूर्ति बनाएंगे भगवान परशुराम जी की, शहीद मंगल पांडे की मूर्ति लगवाएंगे। उसके बाद भाजपा के लोगों ने कहा कि भाई हम बीमा करवाएंगे। उसके बाद कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ ऐसा ही, कांग्रेस चाह रही है कि मुख्यमंत्री हम ब्राह्मण लेके आए। यानी आपकी कथनानुसार कि यूपी में ब्राह्मणों का कोई वर्चस्व नहीं बचा इन सरकारों के बीच में। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 14% के आसपास हैं, लेकिन हर पार्टी ने हमको छला है। 14% लोगों को, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ने छलाया। समाजवादी की सरकार आई तो उसमें भी हनन हुआ, बसपा की सरकार आई तो उसमें भी हनन हुआ, और कांग्रेस की तो बहुत पहले 1989 से सरकार ही नहीं है, तो कुछ कहना उचित नहीं होगा। बाकी ये भाजपा की सरकार चल रही है, ये भी छलावाई तो कर रहे हैं। ये पद देते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन उनकी सुनते नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं। वो निर्लज्ज व्यक्ति, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति, बिल्कुल उसके खून में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। वो उप मुख्यमंत्री हमारा बिल्कुल गौर नहीं करता कि यार तुम्हारे जो समाज के लोग हैं वो ऐसे ही निर्मम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें कोई इस पे बोलने का तरीका नहीं है। यानी अगर इन लोगों ने कुछ ना किया तो संगठन क्या करेगा आगे आप भविष्य में इसके लिए? बिल्कुल सौरभ जी, देखिए संगठन कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश में 75 से ज़्यादा जिलों पे हमारा संगठन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है। आप
को मैं बता दूं कि कम से कम 18 से 20 जिलों पर हमने ज्ञापन दिए हैं और नोएडा में एक ऐसा ज्ञापन हमने दे के दिखाया, बिल्कुल हमने शासन प्रशासन की नाक के नीचे हमने एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया। ऐसे प्रदर्शन हम पूरी यूपी में करेंगे। अगर ये सरकार नहीं चेतेगी, हमारे लोगों की हत्याएं बंद नहीं होंगी, हमारी कौम के लोगों की हत्याएं बंद नहीं होंगी, तो हम बिल्कुल ऐसे उग्र आंदोलन यहाँ करते रहेंगे पूरी यूपी में। जैसे कि अगर ये आंदोलन के हत्याएं न बंद हुई या ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद ना हुए या कुछ समस्याएं आई, तो क्या राष्ट्रीय महासंघ संगठन आगे कुछ चुनाव की तैयारी कर सकता है या किसी का साथ देगा? देखिए, राजनीतिक हम लोग है नहीं, हमारा संगठन राजनीतिक है और हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हमने एक नीति और नियम बना रखा है कि जो क्षेत्रीय जिले के हिसाब से जहां अगर हमारे ब्राह्मणों को जो पार्टी टिकट देगी, हम तवज्जो उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को देते हैं। हम किसी भी दल को या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में हम लोग नहीं चलते। हमारा पूर्णतः राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है, जो 18 से 20 राज्यों में चल रहा है। यूपी की बात आप छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, जम्मू एंड कश्मीर में, हैदराबाद, कर्नाटक में हम लोग हैं। और पिछले साल हमने हैदराबाद, तेलंगाना का जो हैदराबाद है राजधानी है, वहाँ हमने अपना जो है साल पूरे इसका राष्ट्रीय अधिवेशन संगठन का किया था। तो हम साउथ इंडिया में भी हम लोग पैर पसार रहे हैं, तो ये कोई झूठी बात नहीं है। हमारे लोग सब सोशल मीडिया पे और हर चीज़ पे, ट्विटर पे, सब चीज़ पे हैं। हम लोग बिल्कुल ब्राह्मण समाज के हित के उत्थान के लिए लड़ते रहेंगे। तो आज अगर देखा जाए, आप दिल्ली प्रदेश में आ जाइए जी। दिल्ली प्रदेश में जो केजरीवाल सरकार है जी, वो मोहम्मदनों को जी शायद सैलरी फिक्स तनख्वाह दे रही है जी। और जो मंदिर में पुजारी बैठते हैं, इनको 1 रुपये कभी नहीं मिलता तनख्वाह के रूप में। वो शायद कोई भक्त लॉकडाउन में पहुंचा ना पहुंचा, उनकी कैसे इस बारे क्या कहना आपका है? देखिए, बिल्कुल सत्य बात है। कोरोना काल में ब्राह्मण समाज के तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको बड़ी दिक्कतें आई। हर पार्टी वोट की राजनीति करती है, कोई दलितों को पैसे देता है, कोई मुस्लिमों को पैसे देता है, लेकिन ब्राह्मण को कोई पैसे नहीं देता। तो इससे पूरे देश में ये दिल्ली की आप बात छोड़ दीजिए, केजरीवाल साहब की, पूरे देश में एक ब्राह्मण के खिलाफ माहौल बना के लोगों ने तैयार कर दिया है। और हम मांग करते हैं केजरीवाल साहब से कि केजरीवाल साहब, आपको ब्राह्मणों ने भी वोट दिया। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जाति के वोटों से आप बन के आ गए हो, मुस्लिमों के वोटों से आप बन के आ गए हो, दलितों के वोटों से आप बन के आ गए हो। आपको ब्राह्मणों ने भी वोट दिया है। आप थोड़ा सा चेतना अपने अंदर लाइए और सर्वधर्म समभाव की आप कोशिश कीजिए। ब्राह्मण जो लॉकडाउन में परेशान हुए, कोरोना काल में परेशान हुए, आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको भत्ता दीजिए। आप देखिए, आप बिल्कुल अपना हर काम पूजा पाठ से शुरू करते हैं, और जो पूजा पाठ कराता है अगर वही भूखा है तो आपकी पूजा पाठ क्या लगेगी। तो केजरीवाल साहब से मेरा निवेदन है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों पे ध्यान दें। जी भैया, अगर जैसे इन्होंने ध्यान न दिया तो क्या ये संगठन आगे भविष्य में दिल्ली में भी कुछ कर सकता है, प्रदर्शन वगैरह? देखिए, हम दिल्ली में अभी जो है थोड़ा संगठन में बदलाव करेंगे और उसके बाद हम केजरीवाल साहब को ही लाइन में लगाएंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो है बहुत दिन से वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे समाज का कोई नेता उन्होंने नहीं बना रखा अपनी पार्टी में। वो 2-3 लोग हैं पुराने जो उनके साथी हैं, वो समाज के लिए कुछ नहीं करते। तो आने वाले समय में हम विरोध करेंगे केजरीवाल साहब का, अगर हमारे समाज के लिए वो कुछ नहीं करेंगे तो भाई साहब। कुल मिलाकर अगर भविष्य में सरकार न चेती तो आने वाले समय में ब्राह्मण महाराष्ट्र महासंघ बड़ा आंदोलन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आंदोलन के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई, हमारा देखिए एक नारा है, जोड़ो जोड़ो ब्राह्मण जोड़ो। उसके बाद जब हमारा ब्राह्मण समाज जुड़ेगा तो हमारी लड़ाई है जातिगत आरक्षण जो अपना संगठन चल रहा था, इसका पहले नारा था कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। जी जी जी। तो आरक्षण के बारे में क्या बोलेंगे आप इस बारे में? देखिए, आरक्षण के बारे में ये बोलेंगे कि भाई हमें बहुत उम्मीद थी भाजपा सरकार से, योगी से, मोदी से, कि भाई ये लोग इस आरक्षण को खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने समय से पहले 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। और हर बार पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री हो, उन्होंने भी 10 साल के लिए बढ़ाया, उससे पहली सरकारों ने बढ़ाया। हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, हम इसको जारी रखेंगे। जो है देश का, ये बिल्कुल देश के विपरीत है जातिगत आरक्षण। आरक्षण हटाओ देश बचाओ का जो नारा है ये झूठा नहीं है। बहुत लोग इस पे युवा काम कर रहे हैं हमारे समाज के, और संगठन इस पे जब तक ये हटेगा नहीं काम करता रहेगा। सौरभ जी, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप लोग समाज के इतना उत्थान के लिए लड़ रहे हैं, और हमें इतना विश्वास है कि आप और राष्ट्रीय संघ आगे खड़ा रहेगा ब्राह्मणों हित के लिए। आप लोग देख रहे थे जन सुधारक न्यूज राष्ट्रीय प्रमुख शर्मा जी के साथ में
कैमरामैन साकिब के साथ सौरभ मिश्रा, जनता न्यूज़, दिल्ली।